का सप्लाई ये काट दिया। थाना का सब लाइटें कट गया और थाना पे बिजली बकाया था 6 लाख रुपया। बिजली विभाग वाला विकास है कि आप 6 लाख रुपया दीजिए, हम बिजली दे देंगे आपको। सुप्रीम कोर्ट का पूरा डिपार्टमेंट इसको पढ़ेगा। ऐसा ऐसा बात है, प्रिंसिपल से पूछेगा ये चपरसिया तो यहाँ पढ़ाता है रे, कहेगा कि हाँ कब कब खाली नहीं रहता ये पढ़ा देता है। सस्पेंड कर देगा सुप्रीम कोर्ट प्रिंसिपल को एकदम अच्छा से। काहेगा तुम प्रिंसिपल है, तब तुम्हारे जगह भी एगो चपरासी रख देते हैं। निकल कभी देखिएगा पुलिस वाला क्या करता है, गाड़ी का क्या निकाल लेता है, चाबी निकाल। हालांकि गाड़ी का चाबी निकालना अलाउ नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आप जाएंगे तो कह देगा कि भाग रहा था तो क्या करे। स्कूल में देखिएगा मैडम सब स्वेटर बीनती है ठंडी में, और टीचर सब राजनीति बतियाता है। जो जेंट्स टीचर होता है ना, राजनीति बतियाएगा उसमें, खैनी बनाएगा और मुंह पान खाएगा। जानते हो मुझा जी, आपकी बात सरकार अपने आएगी, सरकार अपने आएगी इतना ही। उस अधिकार परीक्षा को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, को वेरेंटो। कभी देखिएगा पुलिस वाला क्या करता है, गाड़ी का क्या निकाल लेता है, चाबी निकाल। हालांकि गाड़ी का चाबी निकालना अलाउ नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आप जाएंगे तो कह देगा कि भाग रहा था तो क्या करे, सीधे कह देगा भाग रहा था तो क्या करे यहाँ पर। लेकिन कभी कभी क्या है कि पुलिस वाले ट्रैफिक वाले ज्यादा ज्यादती कर देते हैं सब। एक बार लॉकडाउन में क्या हुआ, एक पुलिस वाला एक लाइनमैन का बिजली विभाग का ना चालान काट दिया। वो बेचारा जा रहा था बिजली बनाने के लिए, चालान काट दिया। वो गया तो थाना का सप्लाई ये काट दिया। थाना का सब लाइटें कट गया और थाना पे बिजली बकाया था 6 लाख रुपया। बिजली विभाग वाला विकास है कि आप 6 लाख रुपया दीजिए, हम बिजली दे देंगे आपको। नहीं तो लीजिए ना पिलास पे जाके जोड़ लीजिए, सोचा ट्रांसफार्मर पे हम चढ़ेंगे। वो थोड़े पहचानेंगे कि दरोगा साहब है, मारेगा ना तो दिया जाएंगे। तो आप जब कभी भी अपने अधिकार से बढ़कर काम करने लगते हैं, जैसे पुलिस वाला आपके ऊपर फर्जी जुर्माना लगा दिया बिना किसी मतलब का, आपका मान के चलिए हेलमेट नहीं था, तो हेलमेटे के लिए ना तुम उसको जुर्माना लगाओगे, लेकिन पुलिस वाला उसको क्या करेगा, सब खूब लंबा चौड़ा लिस्ट थमाने लगता है। तो इसमें अगर कोई चला जाएगा कोर्ट में, तो कोर्ट उसके ऊपर क्या डाल देगी, को वारंटो, कहेगी किस अधिकार के तहत आप इसको जेल में डाल दिए हैं, किस अधिकार के तहत आप इसका चाबी निकाले, किस अधिकार के तहत आप इसको 10,000 जुर्माना मार दिए हैं। तो वहां उनको जवाब देना पड़ेगा और वह जवाब लिखित में रहेगा। और यहाँ गड़बड़ी हुआ तो सुप्रीम कोर्ट भाई, सुप्रीम कोर्ट मतलब शंकर भगवान, कोई ठीक नहीं वो कहाँ कौन दिशा में जाएगा। तो वही होता है वहां सुप्रीम कोर्ट में, अगर सजा सुनाया तो आपको अगर उस सजा से संतुष्ट नहीं है तो चुपचाप आप सजा काट के उस समय को खत्म कीजिए, दूसरा आपके सामने कोई उपाय नहीं है। तो को वारंटो समझ में आ रहा है। को वारंटो कई बार ऐसा भी होता है, देखेंगे प्रोफेसर स्कूल, सरकारी स्कूल वगैरह में क्या करता है आदमी, सरकारी स्कूल में टीचर्स खाली रहते हैं, क्या करते हैं सब ना, प्रिंसिपल हेडमास्टर सब किसी चपरासी या किसी क्लर्क जिसका टीचर के रूप में पोस्टिंग नहीं है। अब किसी भी यूनिवर्सिटी विद्यालय में कई तरह के पोस्ट होते हैं, क्लर्क का होता है, माली का होता है, तो उसको भेज देगा सर चल जाओ पढ़ाने। वो जाके छोटका बच्चा को ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय पढ़। वो अलग बात है कि एक चपरासी भी नर्सरी के बच्चा से ज्यादा जानता है, लेकिन आपको ये अधिकार नहीं ना है। उस स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, उसका पूरा डिटेल लेना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट में क्या करना पड़ेगा, यहीं बैठे बैठे फैक्स करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का पूरा डिपार्टमेंट इसको पढ़ेगा। ऐसा ऐसा बात है, प्रिंसिपल से पूछेगा ये चपरसिया तो यहाँ पढ़ाता है रे, कहेगा कि हाँ कब कब खाली नहीं रहता ये पढ़ा देता है। सस्पेंड कर देगा सुप्रीम कोर्ट प्रिंसिपल को एकदम अच्छा से। काहेगा तुम प्रिंसिपल है, तब तुम्हारे जगह भी एगो चपरासी रख देते हैं। निकलो यहाँ से। तो अपने अधिकार से बढ़कर कोई भी काम करेंगे तो उस स्थिति में क्या जारी किया जाता है, अधिकार परीक्षा। अंग्रेजी बोलिए तो को वारंट। अधिकार परीक्षा का अंग्रेजी, अधिकार परीक्षा का अंग्रेजी को वारंटो, याद रहेगा। को वारंटो अधिकार परीक्षा का क्या होता है, अंग्रेजी होता है। आप अपने अधिकार से बढ़कर काम कर सकते हैं, अधिकार से बढ़कर काम नहीं कर सकते हैं। आप थाना में पकड़ा गए, एसपी साहब आपको फैसला सुना दिए कि 6 महीने आपको जेल, एसपी को ये अधिकार है, नहीं सुना सकता है वो एसपी। मान के चलिए पुलिस प्रशासन आई और कह दी कि इस सड़क से आप लोग नहीं जा सकते, क्या उसको अधिकार है, तो डीएम आदेश देगा। जिला प्रशासन किसके हाथ में रहता है, डीएम। पुलिस लागू करवाएगी, पुलिस सीधे लिख के दे दी कि नहीं इस, एक काम कीजिए खान साहब आपका क्लास 4 दिन बंद रहेगा, और लिखित में दे दी कौन, पुलिस डिपार्टमेंट, पटना पुलिस। हमको दे सकती है, नहीं दे सकती। पटना का जब भी देंगे तो डीएम या कमिश्नर देंगे। तो हम कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। तो कोर्ट पुलिस डिपार्टमेंट से पूछेगी
कि पुलिस डिपार्टमेंट खान सर का कोचिंग 5 दिन काहे बंद करा दिए थे आप? तो कहा कि डीएम साहब का आदेश था। तो पुलिस सुप्रीम कोर्ट कहेगा तो डीएम साहब से कहिए ना लिखित दे दे। और डीएम साहब के पास पावर है, वो किसी भी चीज को कुछ समय के लिए प्रशासनिक कार्यों के लिए बैन लगा सकते हैं, बट पुलिस को ये पावर नहीं है। पुलिस ट्रैफिक की व्यवस्था को क्लियर कर सकती है कुछ समय के लिए, बट आदेश लिखित जारी नहीं कर सकती, क्योंकि उसका काम क्या है? व्यवस्था को लागू करना, ना कि आपको आदेश जारी करना। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। परमादेश, छोटा मोटा आदेश नहीं है, परम आदेश है। उसे क्या कहेंगे? परमादेश। अंग्रेजी में इसे मेंडेमस कहते हैं, अंग्रेजी में इसे मेंडेमस कहते हैं। क्या कहेंगे? मेंडेमस। इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। क्या देते हैं? आदेश देते हैं। सुप्रीम कोर्ट जब भी परमादेश कहेगा, इसका मतलब होता है कि हम आदेश देते हैं। ये तब जारी किया जाता है जब कोई कर्मचारी अपने कामों को बहुत लापरवाही लेट से करता है, तो उसमें क्या दिया जाता है? परमादेश, कि हम आदेश देते हैं ऐसा काम को करो। ये कई सेंस में जारी किया जाता है, एक ही सेंस में इसका नहीं है। जैसे मान के चलिए आपने किसी का जमीन कब्जा कर लिया, या आप किसी मकान में रह रहे हैं, मकान ही खाली नहीं कर रहे हैं, तो आप इस स्थिति में मकान मालिक कहाँ जाएगा? कोर्ट में। अब कोर्ट ने आदेश दे दिया कि आप मकान को खाली कीजिए, तो कोर्ट ने आदेश दिया है, कोर्ट आदेश दे के वो आपको दिखाएगा देखिए कोर्ट का आदेश हो गया है, लेकिन वो जबरदस्ती रह जाएगा। चलिए आप समझिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि आप मकान खाली कीजिए, लेकिन दबंग इंसान जल्दी खाली करता है? नहीं खाली करता है। तो उसके लिए क्या लाएंगे? फिर कोर्ट में जाइए और क्या लाइए? परमादेश। अब कोर्ट उस एरिया के थाना को आदेश देगा कि हम तुम्हें आदेश देते हैं, तुम जाके क्या कराओ? खाली कराओ। उसमें क्या होता है? परमादेश जारी किया जाता है। अगर कोई सरकारी स्कूल का टीचर है, मान के चलिए टीचर, सरकारी स्कूल के टीचर को देखिएगा ना, बड़ी छुट्टी मारता है, मन से पढ़ाई नहीं करता है। हम लोग भी सरकारी स्कूल में पढ़े, 2 साल में सिलेबस खत्म नहीं हुआ। अरे भाई, जब 2 साल में आप लोग इंटर में 2 साल में सिलेबस खत्म हुआ, ऐसा नहीं है कि टीचर को नॉलेज नहीं था, पढ़ाना ही नहीं चाहते थे लोग वहाँ पर। उस स्थिति में हम आर्टिकल 32 का प्रयोग करके कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या जारी करेगा? परमादेश। और सब्जेक्ट के टीचर को जारी कर देगा, हम आदेश देते हैं आपको कि आपको 2 साल के अंदर सिलेबस खत्म करना है, इस हिसाब से इस 3 महीना में इतना खत्म होना चाहिए, अगले 3 महीना में इतना खत्म होना चाहिए। पूरा डाटा दे देगा कि इसने इतने महीने में आपको क्या कर देना है? खत्म कर देना है। मान के चलिए उन्होंने कहा ठीक है हम आपके आदेश को मानेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट एक बार 2 साल का टारगेट थोड़ी देता है, वो हर महीने का टारगेट दे देगा। 2 साल में खत्म करना है, उस हिसाब से हर महीने इतना खत्म करना है। और हम कहें कि चल भाई अब तो पढ़ाएगा बढ़िया से, और वो हर महीने वाला टारगेट को अगर नहीं पूरा कर पाए, अब फिर कहाँ चल जाएंगे हम? सुप्रीम कोर्ट। तो अब की बार सुप्रीम कोर्ट सस्पेंड कर देगा उनको, तो तू खिलवाड़ करके रखा है। तो सरकारी स्कूल में ऐसा बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। स्कूल में देखिएगा मैडम सब स्वेटर बीनती है ठंडी में, और टीचर सब राजनीति बतियाता है। जो जेंट्स टीचर होता है ना, राजनीति बतियाएगा, उसमें खैनी बनाएगा और मुंह पान खाएगा। जानते हो मुझा जी, आपकी बात सरकार अपने आएगी, सरकार अपने आएगी। इतना ही पढ़ाने आए हो, पढ़ाओ ना शांति से, सरकार थोड़ी अपनी आएगी। आप किसी भी व्यक्ति को, शिक्षक को सोचना चाहिए हंसी मजाक भी जरूरी है क्लास में, बट वो आपके पढ़ाई से ही रिलेटेड होना चाहिए। उस हंसी मजाक को एग्जाम्पल के तौर पर रखना चाहिए, अलगे से हंसी मजाक करिएगा उसके लिए, उसका इतना समय दे रहे। तो जो आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप उसी हंसी एग्जाम्पल से ही समझाना है, तो किताबी एग्जाम्पल ना देके हंसी मजाक वाला एग्जाम्पल ही दे दीजिए। लेकिन ना अपने में बतियाएगा सरकारी स्कूल का मास्टर। तो जब कोई अपने काम को अच्छे से नहीं कर रहा होता है, तो उसे अपना दायित्व तो समझाने के लिए कौन सा रीट जारी कराया जाता है? हाँ, परमादेश। आगे बढ़े, अपने दायित्व का काम पूरा नहीं करेगा तो क्या करेंगे? परमादेश। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब कई जगह में ऐसे देखिएगा, सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे तो हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं रहेगा, तो उसको अच्छा काम कराने के लिए क्या करेंगे? परमादेश जारी करेंगे। बोल बाबुआ, क्या खड़ा हो गया? नहीं, राष्ट्रपति राज्यपाल पर परमादेश लागू नहीं होगा। राष्ट्रपति और राज्यपाल पर परमादेश लागू नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है? सर्वे सर्वा है लोग। हाँ, हाँ। अब जब भी कोई काम आदेश न माने तो उसके लिए क्या लाना पड़ता है? परमादेश। क्या लाना पड़ता है? परमादेश। मान के चलिए आप सरकारी, आप सपोज कीजिए आप पढ़ाई लिखाई किए, डीएसपी बन गए, और डीएसपी बन के पोस्टिंग आपका कहाँ हो गया? पटना। अब ये हो गया, आपको लगा कि भाई बढ़िया जगह है पटना,
उठा के भेज देगा नक्सल क्षेत्र में, कहीं उधर बांका वाका में, तो कौन जाएगा वहां पे, यहीं रहते हैं। और आपका आईजी जो है इंस्पेक्टर जनरल, वो आपको ट्रांसफर लेटर थमा दिया, तो अब आप जाइए, आपका ट्रांसफर मुंगेर हो जाता है, तो आप कहेंगे ना जाएंगे, क्या कर लेगा? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पटने रहेंगे हम यहाँ पे, क्या कर लेगा तुम यहाँ पे? तू आपको क्या कर देगा? सस्पेंड कर देगा। तो उसके बाद आपको कहाँ भेज देगा? सुप्रीम कोर्ट में रीट जारी कर देगा, कहेगा परमादेश। तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा ये डीएसपी आया, तुम सीधे कहाँ जाओ, जहाँ ट्रांसफर दिया जा रहा है जाइए, आप ऐसे नहीं रुक सकते। तो आप अगर अपना अधिकार का उल्लंघन करेंगे तो आपको काम कराने के लिए क्या जारी किया जाता है? परमादेश। जब कोई कर्मचारी अपने कार्यों का पालन अच्छे ढंग से नहीं करता है तो उसे अपना कर्तव्य पालन कराने के लिए क्या जारी कराया जाता है? आगे बढ़ जाए।